दिव्यांग है उसको सामान्य जीवन बिताने में हम पूरा मदद करेंगे, अनलिमिटेड, कोई संख्या में निर्धारित नहीं है। जब जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, हम सिर्फ उसको सुगम बनाने का प्रयास करें। हमारी क्षमता ऐसी भी है क्योंकि हमारे साथ प्रकृति और परमात्मा, जो परमात्मा की प्रकृति क्षमता वही हमारी। ये जो जर्मन टेक्नोलॉजी आपने बोला, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से डिफरेंट है जो कि पहले टेक्नोलॉजी होती थी? ऐसा है कि लगातार इनोवेशन होता रहता है, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक खोजों थे, सबसे पहले तो जो हम ये आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं, हाथ या पैर, उसका वजन कम से कम होना चाहिए ताकि उसके ऊपर बोझा ना पड़े। और दूसरा वो ऑटोमेटिक संचालित हो जाए कि हमारी उंगलियां अपने आप संचालित हो, ऐसे ही उसके द्वारा भी वो के द्वारा भी वो संचालित हो। इसके पास हाथ रखने के बाद वो ऑपरेशन नॉर्मल व्यक्ति जैसा कर सकते। ये क्या सतत इनोवेशन, सतत रिसर्च क्या है, तो हर बार टेक्नोलॉजी में सुधार आता रहता है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, अगर आप आपस में बात नहीं करेंगे, आप सबसे आग्रह है, अगर आप अब्दुल कलाम अपने राष्ट्रपति को संपर्क संस्थान में आए और उस पर उन्होंने खोज करके जो पदार्थ निकाला, इससे आज हमारे ये रॉ मटेरियल के रूप में का इनोवेशन एक ऐसी चीज है, हम परमात्मा तो नहीं हो सकते। जितना परमात्मा के ऑपरेशन में परफेक्शन है, उतना हमारे में परफेक्शन ही हो सकता है, पर हम लगातार प्रयास करते हैं तब उस परफेक्शन तक पहुँचे जो प्रकृति देती है। आपको इस संगठन नारायण सेवा संस्था को शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यह आपको बहुत महत्वपूर्ण, श्री कैलाश जी अग्रवाल टेलीफोन डिपार्टमेंट में, सरकारी विभाग में अकाउंट्स ऑफिसर, तनख्वाह कितनी? कुल 500 रुपया। उसके जमाने में एक तनख्वाह हुआ करती थी। उनके एक मित्र हैं, वो भी मजदूरी करते थे, बहुत बड़े आदमी, ईमानदारी हमेशा आगे बढ़ा। उन्होंने गाँवों के अंदर जाकर और सेवाएं शुरू की और कैलाश जी को उन्होंने प्रेरित किया। उनका नाम था राजमंदिर जैन। उन्होंने बीसलपुर के अंदर आंखों का चिकित्सालय खोला। कैलाश जी को उनका साथ मिला, कैलाश जी को प्रेरणा मिली। सरकारी नौकरी है, टीवी नहीं मिल सकते, क्या किया उन्होंने? सुबह 4 बजे और एक आटा इकट्ठा करके और घर में रोटियाँ बना करके साइकिल पर बांध करके अस्पताल के अंदर जाते 7 बजे अस्पताल खाना देता मरीज को, पर मरीज के साथ में उसका परिवार का सदस्य आता है, उसको कुछ नहीं देता, वो पेट कहाँ से भरे? तो वो एक बार अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के बाद अस्पताल में गए, तो उन्होंने देखा तो घर वाले बिस्तर पर जो है उसको अस्पताल में जो खाना दिया गया उसमें उसमें से 2 रोटी उसने निकाल के तकिए के नीचे रखा। तो पहला जो उसको पूछा बात था, आपको भूख नहीं है, आपने 2 रोटी अलग से कैसे तकिए के नीचे रखा? बोले मेरा भाई भी आया है काम, उसको खाना कहाँ से मिलेगा? कल से उसने कुछ खाया नहीं, 2 रोटी उसकी। तब कैलाश जी ने विचार किया, मरीज को तो खाना सरकार दे रही है, अस्पताल दे रहा है, रोज रोटियाँ बना करके ले जाते और अस्पताल के मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जो भी कोई समाज सेवा करने जाता है तो सबसे बड़ा विरोधी उसका परिवार ही होता है और वो उसको गाली देता है। तो बोले हमारा जीवन देता करता है, क्योंकि उठना पड़ेगा, पर घर में खटपट होगा, बच्चे सो नहीं पाएंगे, मुझे दिमाग में तो समाज सेवा लगेगी। 12 बच्चों को उठना पड़ता है, ठंड का मौसम हो, इतनी ठंड पड़ती है, क्योंकि कैलाश जी को लोगों
से घटना पड़ता है। तो मैंने विचार किया इसको कैसे ठीक किया जाए। तो वही आकर के उन्होंने एक प्लान को साथ में लेकर के आए और हमारे लिए उसकी 1.5 लाख रुपए आप समझ सकते हैं। एक प्लान को पेट नहीं भर सकता, कहाँ से लाएगा रुपये, उसका परिवार कहाँ से लाएगा रुपये। तब जब भी आपकी नीयत अच्छी हो तो प्रकृति की आपकी सहायता करती है। तो नारायण सेवा संस्थान के लिए आर्थिक सहयोग कैसे मिला था, ये गवर्नमेंट के लिए विशेष स्थान है। यही के घाट पर रहने वाले जमीन विजयपुर के अंदर और यहीं के रहने वाले हमारे बेटवर के अंदर ट्रेनिंग सेंटर गाँव से उन्होंने उस बिल्डिंग को खड़ा करना के लिए बिल्डिंग की व्यवस्था हमारे संस्थान चालू जब आपके मन में अदम्य इच्छा और साहस और ऐसा संकल्प हो जब कोशिश करके रहूँगा सब आपके साथ कई बार तो ऐसी भी स्थिति हुई एक दिन आ गया तो अस्पताल में खुद करना पड़ेगा। जैसे 2,74,350 रुपये तनख्वाह हमारे पास नहीं। अचानक जयराज जी के पास फोन आता है, जब मैं उदयपुर एयरपोर्ट आप मेरे पास आइए, तुरंत आपसे अलर्ट था। आपके लिए संस्थान में आकर लोग ऐसे अद्भुत अनुभव है। मैं आपको अगर मैं बताना शुरू करूँगा तो हाल में हमारे संस्करण सर माइक लगाने के लिए मेरे को हर बार जयपुर एयरपोर्ट जाना पड़ता था। उदयपुर एयरपोर्ट पहले नारायण सेवा संस्थान जाता, फिर मैं मेरी मील के अंदर बरसों से ऐसा क्रम चलता। जब मैंने वहाँ पर देखा तो इतने अद्भुत दृश्य हैं, आपकी आंखें लगाए और अब आपके पास इतना समय भी नहीं होगा तो उसको सुने। जब कभी आपके पास समय होगा तो हम 4 घंटे चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो स्पेसिफिक तो पूछ सकता है, कोई मन में शंका संकल्प हो सकती है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सहायता मिली है और जयपुर फूड अस्पताल से जयपुर होता है, उससे कोई सहायता मिली है? हमारे को ऐसा है